सुनहरी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था। पूरा गांव काली चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके जब सूखी पत्तियों को हिलाते तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। पास के जंगल से कभी कभी उल्लू की आवाज या जंगली जानवरों की गुर्राहट सुनाई देती, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। कुछ ऐसा जिसे महसूस किया जा सकता था पर समझा नहीं जा सकता था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित सुरेश नाथ अपनी झोपड़ी के बाहर चौकी पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे। उनकी आंखें गांव के मंदिर के पीछे फैले घने जंगल पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों के मवेशी गायब हो रहे थे, कुएं का पानी लाल हो गया था और सबसे भयानक बात, 2 लोगों की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। ये कोई साधारण मामला नहीं है, पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चेतावनी दे रहे हों। यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। उसी रात गांव के एक युवक रमेश की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया वहां मौजूद हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक खिड़की से आती चांदनी में उसे एक परछाई नजर आई। वह उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने झांका, एक भयावह चेहरा उसके सामने आ गया। लंबे बाल, लाल जलती हुई आंखें और मुंह से टपकता काला गाढ़ा तरल। रमेश की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़ते हुए उसके घर की ओर भागे। जब दरवाजा तोड़ा गया तो रमेश बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था मानो उसने मौत को करीब से देख लिया हो। गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। डायन लौट आई है। सुबह होते ही पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवक और महिलाएं वहां जमा हो गए। पंडित सुरेश नाथ ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने पहले ही कहा था, जंगल में रहने वाली डायन जाग गई है। ये वही डायन है जिसने 100 साल पहले इस गांव को तबाह कर दिया था। गांव के सबसे साहसी युवक मोहन ने चुनौती भरे स्वर में कहा, हम डर कर नहीं बैठ सकते, हमें इसका सामना करना होगा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, रात होते ही विनाश का खेल शुरू हो गया। पूरा गांव भय के साए में था। रहस्यमय धुंध पूरे गांव में फैल गई। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी जो सीधे लोगों के कानों में गूंज रही थी। तभी एक घर से चीखने की आवाज आई। सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जो देखा वह इतना भयानक था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के दरवाजे पर खून से अजीब सी आकृतियां बनी थीं और अंदर पूरा परिवार बेसुध पड़ा था। अब कोई शक नहीं रहा, डायन गांव के हर घर पर हमला कर रही थी। लेकिन क्यों? आखिर क्या चाहती थी वह? आगे की कहानी में पता चलेगा कि डायन की असली पहचान क्या है, गांव के लोगों को किस रहस्यमय सत्य का सामना करना पड़ेगा और कैसे एक चमत्कार इस विनाश को रोकने की आखिरी उम्मीद बनेगा। गांव में खौफ का माहौल था। कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो भी रात को बाहर गया वो या तो मारा गया या फिर पागल होकर लौटा। पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ छिपा था। एक साया जो हर छत के ऊपर, हर कोने में मंडरा रहा था। रात का दूसरा पहर था। मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए खुद ब खुद बजने लगी। यह संकेत था कि कुछ भयानक होने वाला था। पंडित सुरेश नाथ गांव के कुछ बहादुर युवकों के साथ मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन तभी मंदिर के दीपक एक एक करके बुझने लगे। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई, मानो कोई सड़ा गला शव पास हो। अचानक मंदिर का मुख्य दरवाजा जोर से खुला और एक भयंकर हवा का झोंका अंदर आया। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। तभी हवा में एक कर्कश हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी सीता घबराकर कांपते हुए बोली, डायन आ गई है। ये वही डायन है जो बरसों पहले मरी नहीं थी, बस सो गई थी। अब कोई संदेह नहीं था, गांव पर डायन का साया पूरी तरह से मंडरा चुका था। जो भी उसके रास्ते में आता वो या तो गायब हो जाता या फिर उसका खौफनाक अंत हो जाता। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये डायन कौन थी और वह गांव को खत्म क्यों करना चाहती थी? पंडित सुरेश नाथ ने गांव के युवकों को इकट्ठा किया और कहा, यह डायन पहले भी इस गांव में तबाही मचा चुकी है। 100 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, रुक्मिणी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उस पर काला जादू करने का आरोप लगा। गांव वालों ने उसे डायन करार दिया और उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या हम उसी रुक्मिणी की आत्मा से लड़ रहे हैं? पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ,
और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये पूरा गांव खत्म कर देगी। लेकिन सवाल था, उसे रोका कैसे जाए? डायन का तांडव। रात और गहरी हो गई। गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर कुएं के पास जाकर झांका, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। तभी अचानक कुएं से एक काला धुआं निकलने लगा और उसमें से दो लाल जलती हुई आंखें प्रकट हुई। देखते ही देखते वह धुआं एक आकृति में बदलने लगा, रुक्मिणी की। डायन सच में लौट आई थी। गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी डायन ने हवा में हाथ घुमाया और जमीन पर खड़े लोगों के पैरों से खून बहने लगा। उनके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य आग उन्हें जला रही हो। मोहन ने हिम्मत दिखाई और एक जलती हुई मशाल उठाकर डायन की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मशाल को डायन के करीब किया, मशाल खुद ब खुद बुझ गई। डायन ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे आग से डराने की कोशिश मत करो, मैंने खुद आग में जलकर मरने की सजा पाई थी। गांव के लोग दहशत में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी पंडित सुरेश नाथ ने जमीन से मिट्टी उठाकर हवा में फेंकी और जोर से एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अचानक मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं और एक तेज रोशनी कुएं से निकलकर आसमान में फैल गई। डायन चिल्लाने लगी, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। रोशनी और तेज होती गई और फिर अचानक ही डायन जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। चमत्कारिक अंत। डायन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अन्याय कभी माफ नहीं किया जाता। उसके शरीर से एक आखिरी धुएं का गुबार उठा और फिर वह वहीं पर राख में बदल गई। गांव में फैला अंधेरा खत्म हो गया। कुएं से आती रहस्यमयी आवाजें बंद हो गई। हवा फिर से सामान्य हो गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सबकी आंखों में सवाल था, क्या डायन सच में खत्म हो गई थी या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? गांव के बुजुर्गों ने मोहन और बाकी युवाओं को समझाया, जो अन्याय 100 साल पहले हुआ, उसकी कीमत हमें आज चुकानी पड़ी। कोई भी गलत काम बिना सजा के नहीं रहता। हर आत्मा को न्याय चाहिए, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो एक दिन उसका अंजाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, अब से इस गांव में कोई भी अंधविश्वास के कारण किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाएगा। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन जब सब लोग वापस लौट रहे थे तो मोहन ने एक अजीब चीज देखी। मंदिर के पीछे लगे पुराने पीपल के पेड़ की शाखा पर एक काले कपड़े का टुकड़ा लटक रहा था और हवा में धीमी सी हंसी की आवाज गूंज रही थी। क्या डायन सच में खत्म हो गई थी या वह फिर लौटेगी?